कहते हैं भाव शुद्ध और प्रयास सार्थक हो तो भगवान स्वयं चलकर अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया हरियाणा के पलवल में हुआ, जहां एक जैन परिवार के खाली पड़े प्लाट में एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक जैन प्रतिमाएं भूगर्भ से प्रकट हुई हैं। और अब यहां जैन तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है, जिसका बीड़ा आचार्य सुंदर सागर जी महाराज ने उठाया है। दर्शकों, सादर जय जैन। आप देख रहे हैं जिनोदे। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। इस संबंध में भूस्वामी नितिन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिमा निकाले जाने से करीब 2 माह पहले सागर मध्य प्रदेश से 2 ब्रह्मचारी नवीन सागर व सुरेश बज पलवल पधारे थे। जैन मंदिर के निकट स्थित उनके प्लाट पर नजर पड़ने पर उन्होंने दावा किया था कि इस स्थल पर भगवान की प्रतिमाएं हो सकती हैं। उन्होंने ही 1 नवंबर को इस स्थान की खुदाई करने का शुभ मुहूर्त भी दिया था। निर्धारित तिथि को जैन धर्मावलंबियों व मजदूरों ने तय स्थान की खुदाई शुरू कर दी और फिर भूगर्भ से प्रकट हुए प्रभु पार्श्वनाथ। जैन धर्मावलंबियों की माने तो आने वाले समय में यह तीर्थ श्री महावीर जी हस्तिनापुर तिजारा जैसा अतिशय क्षेत्र बन जाएगा। आइए इस विषय में अब थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। सर्वप्रथम 1 नवंबर 2015 को समस्त दिगंबर जैन समाज पलवल ने सर्वोदय तीर्थ पलवल के निकट स्थित नितिन जैन के खाली प्लाट में आचार्य विज्ञान भूषण और छुल्लिका ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में खुदाई शुरू कराई, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की कसोटी पाषाण की कालौकिक प्रतिमा प्राप्त हुई। प्रतिमा मिलने पर समाज में भारी उत्साह का माहौल था। तब यह उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ जैन प्रतिमाएं अभी और निकल सकती हैं। समाज सेवी और भूस्वामी नितिन जैन ने बताया कि अभिषेक की बोलियां भी लगी, परंतु तभी कुछ विघ्न संतोषी लोगों ने विघ्न फैलाना प्रारंभ कर दिया। समाज के दोनों गुट आमने सामने आ गए। विवादित स्थिति निर्मित होने पर प्रतिमा को वहीं छोड़कर सभी वहां से चले गए और इस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कभी प्रतिमा को फर्जी तो कभी श्वेतांबर बताया जाने लगा। उसके बाद यहां पर विहार करते हुए श्वेतांबर मूर्ति पूजक खरतर गच्छ की साध्वी सुभद्रा श्री जी विहार करते हुए आई और उन्होंने अपने गच्छ के गच्छाधिपति मणिपर्व सागर जी से संपर्क किया। हालात सुधारने के लिए मणिपर्व सागर जी ने तीनों साध्वी जी को पलवल चतुर्मास करने की आज्ञा दी। साल 2016 में उन्हीं साध्वी जी के सानिध्य में उनके भक्तों ने 2 बार और यहाँ खुदाई की, जिसमें 5 प्रतिमाएं और प्राप्त हुई। पुरातत्व के विद्वान लोगों की संस्था हरियाणा हिस्ट्री कांग्रेस के विद्वानों ने इन प्रतिमाओं का विश्लेषण कर इन पर एक सेमिनार मानसेर में आयोजित किया और एक किताब में इनकी प्राचीनता का वर्णन भी किया। साल 2016 में इस क्षेत्र को गणाधिपति आचार्य श्री कुंथु सागर जी, आचार्य गुप्ती नंदी जी, आचार्य बैराग नंदी जी और गणिनी आरिका क्षमा श्री माता जी ने अतिशय क्षेत्र घोषित करते हुए श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री पार्श्व पद्मावती धाम इसका नाम रखा। तत्पश्चात 2021 में आचार्य सुंदर सागर जी सहित 35 से ज्यादा आचार्यों और आरिकाओं ने प्रतिमाओं को प्राचीन घोषित करके तीर्थ बनाने की घोषणा की। 2021 में ही एक बार यहां फिर से खुदाई हुई, जिसमें 5 और अन्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई। हाल ही में आचार्य सुनील सागर जी विहार करते हुए पलवल पधारे और उन्होंने भी इन प्रतिमाओं को अति प्राचीन घोषित किया। नितिन ने बताया कि अब सभी शंकाओं का निवारण करते हुए वर्तमान में आचार्य सुंदर सागर जी ने इस तीर्थ निर्माण का बीड़ा उठाया है और अति शीघ्र वो तीर्थ निर्माण हेतु कार्यकारिणी का गठन करने जा रहे हैं। लिहाजा भूगर्भ से प्रकटित इन प्रतिमाओं को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। नितिन के अनुसार भूगर्भ से आदिनाथ भगवान की 1 प्रतिमा, पार्श्वनाथ भगवान की 3 प्रतिमाएं, मुंशीव्रतनाथ भगवान की 1 प्रतिमा प्राप्त हुई है। वहीं 2 छोटी प्रतिमाएं मिली हैं जिन पर चिन्ह अंकित नहीं है। इसके अलावा पद्मावती माता की 2 प्रतिमाएं और 1 क्षेत्रपाल बाबा की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। आइए जानते हैं इस संबंध में नितिन जैन क्या कुछ कहते हैं। के मुक्तों की किरणें जिनके चरण पखारे, किरणों से दूषण हो चरण सबके पाप निवारे। श्वेत पाप मन मुक्त जिनेश्वर मुक्ति महाफल देंगे। इस कारण हम नील कलश ले जिन्हें अभिषेक महोत्सव मंगल में सुखकारी। ओ जय जैन। मैं नितिन जैन, पुत्र स्वर्गीय श्री अनिल कुमार जैन, सर्वोदय जैन तीर्थ पलवल के बराबर में मेरा निवास है। विगत काफी वर्षों से
मेरे भूखंड में जिन बिंब होने के संकेत प्राप्त हो रहे थे, तो 2015 में आचार्य विज्ञान भूषण जी का चातुर्मास पर्वल चल रहा था। उस चातुर्मास के दौरान समस्त समाज ने एकजुट होकर यहां खुदाई कराने का निर्णय लिया कि शायद कुछ सौभाग्यवश हमें कुछ प्राप्त हो सके। 1 नवंबर 2015 की उस पावन बेला में मेरे प्रांगण में खुदाई का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और उस खुदाई के द्वारा समस्त समाज को एक पार्श्वनाथ भगवान की यह कसौटी पाषाण की अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई। प्रतिमा प्राप्त होने के बाद आपसी अहमवश समाज के दोनों गुटों में झगड़ा हुआ। ये उनका कोई पाप कर्म का उदय था कि जहां ऐसा मंगलमय वातावरण होना चाहिए, ऐसे निर्मल भाव होने चाहिए कि प्रभु अवतरित हुए हैं, हर्ष उल्लास का माहौल होना चाहिए, लेकिन कोई असाता कर्म आगे आए, वो हर्ष उल्लास की जगह कलह का वातावरण उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात यहां से समाज प्रभु को छोड़कर चला गया कि जैसे प्रभु इनके किसी के हैं ही नहीं। और मैंने उस समय पर एक दृढ़ निश्चय लिया कि प्रभु की सेवा पूजा मैं सा आनंद करूंगा। तत्पश्चात उसके बाद से अब तक यहां 3 खुदाइयां और हो चुकी हैं, जिनमें कुल मिलाकर 10 प्रतिमाएं प्राप्त हुई। ये एक आदिनाथ भगवान की बड़ी मनोहारी प्रतिमा, मुनि सुब्रत नाथ भगवान, ये 2 पार्श्वनाथ भगवान, ये 2 प्रतिमाएं पद्मावती देवी की और एक क्षेत्रपाल जी इस भूमि से साक्षात अवतरित हुए। कुछ लोगों ने कमठ की तरह, जैसे कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किए थे, इस तरह ही प्रभु पार्श्वनाथ पे उपसर्ग किए। कभी इस प्रतिमा को उन्होंने फर्जी बताया, लेकिन ये कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। पुरातत्व विभाग ने इन प्रतिमाओं की प्रामाणिकता सिद्ध की। इनके ऊपर एक हरियाणा हिस्ट्री कांग्रेस, एक आर्कोलॉजिस्ट की संस्था है, उन्होंने इनके ऊपर एक पुस्तक का लोगों के समक्ष लिखकर इनकी हकीकत उस पुस्तक में उपलब्ध कराई। और ये क्षेत्र गुरुदेव श्री कुंत सागर जी द्वारा, वैराग्य नंदी जी द्वारा, गुप्ती नंदी जी द्वारा, आर्यका श्री क्षमा श्री माता जी के द्वारा अतिशय क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली। उसके बाद लगभग 3 वर्ष पहले आचार्य सुंदर सागर जी ने, बहुत बड़े बड़े और काफी सारे आचार्य, जिनमें ज्ञानवती माता जी, कुंत सागर जी, विशुद्ध सागर जी आदि आचार्यों को लेकर यहां के लिए एक जूम मीटिंग पे एक कार्यक्रम रखा और यहां की सारी भ्रांतियां लोगों के मन में से दूर की। लेकिन उसके बाद भी इन कमठ रूपी उपसर्गकर्ताओं का उपसर्ग कम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मेरे को प्रभु के साथ, मेरे परिवार को अभिषेक में आनंद आता है। हम लोग भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले मेरे पुण्य का बड़ा भारी उदय आया कि प्राकृताचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी के चरण पलवल में पड़े और उत्सुकतावश, भाववश, ये एक साधु का वात्सल्य है, एक परमात्मा के प्रति एक समर्पण है कि वो परमात्मा के दर्शन करने आए। देखकर भाव विभोर हो गए प्रतिमाओं को और मुझे इन प्रतिमाओं का संरक्षण करने का स्पष्ट निर्देश दिया, आदेश दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से गुरुदेव को भी आश्वासन देना चाहूंगा कि गुरुदेव, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है और इन कमठों का मैं अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने दूंगा। आपके आशीर्वाद रूपी शक्ति से मैं आज तक भी इन प्रतिमाओं का संरक्षण करता आया हूं। परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है और आगे भी करता रहूंगा। और मैं आपके चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदन करता हूं कि आपने इन प्रतिमाओं को लेकर मंदिर बनाने का एक सुंदर विचार अपने मन में लाए। ये अनुमोदनीय है और आपके लिए मेरे पास
शब्द नहीं है। इसी के साथ मैं समाज को भी, पूरे हिंदुस्तान के जैन समाज को एक ये संदेश देना चाहूंगा कि इन कमट रूपी लोगों की बातों में ना आकर असलियत देखो, सच्चाई देखो और इन प्रतिमाओं के संरक्षण में गुरुदेव सुनील सागर जी के साथ समर्पित होकर इनका संरक्षण करें और आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए एक बहुत सुंदर, अलौकिक, मनोकामना पूर्ण करने वाले एक तीर्थ का निर्माण करें। और मैं प्रभु के चरणों में एक और निवेदन लगाऊंगा कि मुझे आज भी इन उपसर्ग करने वाले उपसर्गकर्ताओं से कोई बैर नहीं है। परमात्मा इनको सतबुद्धि दो, इनका भी कल्याण करो और समाज में एकता की एक अद्भुत मिसाल कायम करके अपने तीर्थ का निर्माण करो। जय जय हिंद। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। अब लेते हैं आपसे विदा, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।